देखो, आज इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला कहो इसको, इस पर आधारित आंकिक प्रश्न लगभग इस फार्मूला से बनाए जाते हैं ना। और ये फार्मूला सिर्फ 10वीं में नहीं, तुमको 11वीं में तो मतलब ऑप्टिक्स पढ़ना नहीं है, 12वीं में तुमको इसका मतलब फिर से ज़रूरत पड़ सकता है। तो यह फार्मूला हम कहेंगे कि अपने तरफ से पढ़ने वालों के लिए बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा ध्यान दोगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा, ध्यान नहीं दोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो हमारा कोशिश है कि बस पहले तो लोग देखो, मैथमेटिकली हम इसको ड्राइव करेंगे, हाँ, और ड्राइव करने के बाद तब देखना। हमें लगता है कि जैसे r = 2f प्रूफ किए थे ना, बस हूबहू उसी तरह का चीज़ है। थोड़ा मोड़ा उससे बड़ा हो सकता है, तो वो बड़ा है तो उसको 2 4 5 बार आप कोशिश करोगे तो पूर्ण विश्वास है वो आपको आ जाएगा। और तुम्हारा किताब में इसका प्रूफ दिया नहीं है, एक्चुअली सिर्फ वो फार्मूला लिख के छोड़ दिया है कि दर्पण सूत्र इसे कहते हैं, हाँ। लेकिन हम लोग को मतलब है कि कभी कभी कह देता है कि आप उसको प्रूफ करके दिखाइए, और नहीं तो प्रूफ करना तो नहीं आता है तो उसका न्यूमेरिकल उस पर आधारित आता है ना। न्यूमेरिकल मतलब आंकिक प्रश्न, अंक वाला प्रश्न ना। तो उस आंकिक प्रश्न को हल करने के लिए हमें इस सूत्र को जानना जरूरी है, ठीक। तो इस सूत्र को जानने के लिए हम लोग को उसका सूत्र के भाई शुरुआत से लेके अंत तक जानेंगे तो ज़्यादा बेहतर है ना। तो आओ हम लोग देखते हैं कि ये सूत्र होता क्या है। तो सबसे पहले तो जानो कि दर्पण सूत्र कहते किसको हैं ना। दर्पण सूत्र होता क्या चीज़ है भाई। तो चाहे वो उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, दोनों में बनता है, ठीक ना। तो आज हम बताएंगे किस में, अवतल दर्पण में। किस में? अवतल दर्पण में। ऐसे जो हम डिफिनेशन लिखे हैं वो दोनों दर्पण के लिए डिफिनेशन इक्वल होता है, ऐसा नहीं कि उसके लिए हम अलग से डिफिनेशन लिखेंगे और इसके लिए अलग से डिफिनेशन लिखेंगे, ठीक ना। तो इसको कहता क्या है कि दर्पण सूत्र कहते किसको हैं। तो दर्पण सूत्र वस्तु दूरी, वस्तु दूरी क्या होता है, यू से सूचित करते हैं। तो दर्पण सूत्र जो है से वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी तथा फोकस दूरी के बीच संबंध होता है। क्या होता है? वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी तथा फोकस दूरी के बीच संबंध होता है। दर्पण सूत्र किसे कहते हैं, अगर कोई पूछे कि दर्पण सूत्र क्या है या किसे कहते हैं, तो सिंपल हम लोग को क्या कहना है कि दर्पण सूत्र वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी के बीच संबंध होता है। आई बात समझ में? अब इनके बीच क्या संबंध है वो हम लोग देखेंगे ना। तो सबसे पहले हम उसके लिए एक दर्पण बना लेते हैं। तो एक दर्पण यहाँ पे हमारे पास बना हुआ है और इसको हम लोग जानते हैं कि कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। तो चलो अवतल दर्पण हम इससे बना दिए। अब इसमें जितना सारा चीज़ तुमको दिख रहा है उसको हम लोग को शब्दों में लिख लेना होता है। बोलो वो कैसे सर? तो देखो एक्चुअली ये दर्पण तो है नहीं, हम लोग दर्पण का फोटो बनाए हैं ना। तो जब फोटो बनाए हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि दर्पण तुम्हारा इतना ही छोटा हो, इतना ही मोटा हो, इतना ही बड़ा हो, हाँ। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग कहते हैं कि माना कि, ठीक ना। अब क्या माने भाई, तो माना MN एक क्या है, अवतल दर्पण है ना। जो बात हम बोल रहे हैं उतना बात लिखेंगे तो ये पूरा भर जाएगा, थोड़ा सा सुन लो, वो अपने शब्दों में लिखोगे तुमको याद भी हो जाएगा ना। तो करना क्या है, हम लोग लिखेंगे माना कि MN एक अवतल दर्पण है जिस पर या जिसके सामने AB एक वस्तु रखा हुआ है, ठीक। AB वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होते हुए गुजरती है, दिखाई दे रहा है, तथा दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होते हुए और फिर उसी दिशा में वापस लौट जाती है, जिससे दोनों किरणें वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच प्रतिच्छेदित करती है, ठीक है। जहाँ पे हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है या जहाँ पे हमें उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यहाँ तक दिक्कत है?
प्रतिबिंब प्राप्त होता है, जिसके लिए हमें संबंध स्थापित करना है। अगर चाहोगे तो आप लोग इतना चीज़ कॉपी में लिख सकते हो या लिख ही लो। लिखो, माना कि mn एक अवतल दर्पण है, जिसका वक्रता केंद्र C तथा मुख्य फोकस F है। वक्रता केंद्र C तथा मुख्य फोकस F है। लिख लिए। P इस दर्पण का ध्रुव है, P इस दर्पण का ध्रुव है, P इस दर्पण का ध्रुव है। दर्पण की बाईं ओर AB एक वस्तु रखा है। बाईं ओर AB एक वस्तु रखा है, जिससे आपतित प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच प्रतिच्छेदित करती है। जहाँ पे हमें वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। लिख लिए। जहाँ पर हमें वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब रचना में लिखना। देखो, यहाँ पे कभी भी हम लोग जितना भी दर्पण का ये बनाए थे उसमें ये डंडा नहीं खींचे थे, तो यहाँ ये हम क्या किए हैं, खुद से बनाए हैं ना। ये उसमें दर्पण में दिया हुआ रहता नहीं है, तो जो खुद से बनाते हैं उसको हम लोग रचना बोलते हैं। तो रचना में किए क्या है भाई, तो रचना में लिख देना कि QO लंब CP खींचा। QO लंब CP खींचा। QO लंब CP खींचा। बस CP पर हम लोग QO का है एक लंब खींचे हैं। ठीक है, चलिए
इतना चीज लिख लिए। लिखने के बाद चुपचाप स्थिर हो जाइए और अब आइए बोर्ड पर देखिए। चलिए तो हम लोग ये जितना चीज़ इसमें लिखा हुआ है उस सब चीज़ को हम लोग मान लिए, बता दिए कि कौन क्या है। अब हम लोग दर्पण सूत्र की ओर चलते हैं, तो उसके लिए लिखते हैं यहाँ प्रमाण। अब प्रमाण देते हैं, देखना ये तस्वीर दिख रहा है, देखना तो ये ऐसे कैसा दिख रहा है, ये किस तरह का दिख रहा है, ट्रायंगल दिख रहा है, त्रिभुज। तो हम लिख रहे हैं त्रिभुज ए बी सी तथा अब इसी के साथ एक और त्रिभुज देखो तो यहाँ दिख रहा है का ऐसे 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 दिख रहा है, ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी है दो त्रिभुज में। अब इन दोनों त्रिभुज में हम लोग देखते हैं क्या है भाई। तो देखो तो इसमें यह कैसा है 90 डिग्री है, इसमें यह भी कैसा है 90 डिग्री है। तो हम लोग लिख रहे हैं कि एंगल ए बी सी बराबर है एंगल ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी का। सच है, क्यों बराबर है भाई, क्योंकि ये भी 90 डिग्री है और ये भी कितना है 90 डिग्री है। तो बराबर लिख दिए यहाँ, क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री है। दिक्कत? चलो अब हम एक चीज़ बताए थे कभी भी कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उसका आमने सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है ना। तो यहाँ भी देखिए तो ये रेखा जो है से इस रेखा को यहाँ पे काट रही है क्या, तो इसके भी आमने सामने के कोण बराबर हो सकते हैं। तो ये बात भी हम लिख रहे हैं, एंगल ए सी बी बराबर एंगल बी डैश सी ए डैश या ए डैश सी बी डैश, ए डैश सी बी डैश। क्यों बराबर है, क्योंकि इसका शीर्षाभिमुख कोण बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण से। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण मतलब शीर्षाभिमुख, मुंह के मुंह सामने वाला, इसका मुंह इसके सामने, इसका मुंह इसके सामने, शीर्षाभिमुख क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। तो जब दो कोण बराबर होते हैं, 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, जब दो कोण बराबर होते हैं, मान लो ई बराबर है, इस ई और ई बराबर है, ई और ई बराबर है, तो तीसरा भी क्या होगा, तीसरा भी क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग कह सकते हैं क्या चीज कि एंगल बी ए सी और सी ए डैश बी भी क्या होगा, बराबर होगा। कह सकते हैं तो कहेंगे, नहीं कहेंगे तो भी काम चलेगा। अगर नहीं भी कहते हैं तो ये दो एंगल बराबर है, तो हम लोग कह सकते हैं, इसलिए ये चूंकि ए समरूपता से, ए समरूपता से। अब समरूपता क्या होता है भाई, समरूप, समरूप, रूप कैसन होना चाहिए, समान होना चाहिए। रूप कैसन होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो देखो तो इसका रूप और इसका रूप समान है, समान का रूप समान होना चाहिए। मेजरमेंट समान हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, रूप देखे लेखे में एक के जैसन होना चाहिए। तो इसमें भी 90 है, हाँ सर इसमें भी 90 है, इसका एक कोण इसका एक कोण के भी बराबर है, तो रूप तो एक ही जैसा है ना। तो कहेंगे कि ए समरूपता से क्या होगा भाई, ए समरूपता से त्रिभुज ए बी सी जो है से समरूप होगा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी के। ये सांप नहीं बनावल है, ये समरूप है ना। तो ये सांप लौटावे लगे, नहीं बराबर बनावे है, वैसे कोई बात नहीं, ये समरूप बना दिए हैं। हाँ, कह रहे हैं कि ए बी सी यानी ई त्रिभुज जो है से ई त्रिभुज के कैसा है, समरूप है। अब समरूप जब त्रिभुज होता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होते हैं
कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो हमेशा इक्वल होते हैं। मतलब सर उसके संगत भुजा का अनुपात, संगत भुजा का अनुपात हमेशा बराबर होता है, संगत भुजा का अनुपात हमेशा बराबर होता है। तो जो हम इस त्रिभुज में लेंगे वही इस त्रिभुज में लेना है ना। अगर इस त्रिभुज में हम ए बी लेते हैं, इस त्रिभुज में ए बी लेते हैं तो इस त्रिभुज में ए डैश बी डैश लेना होगा। आ रही है बात समझ में? ये लंब है तो ये भी इस पर क्या है, लंब है। तो ए बी है तो यहाँ हम ले लिए ए डैश बी डैश। ये हुआ संगत भुजा। क्या हुआ? संगत भुजा का अनुपात ना। तो इसी के साथ एक और भुजा को हम लोग ले लेते हैं, मान लो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ ना। तो इसको लिखेंगे क्या चीज, बी सी बटा बी डैश सी, बी डैश सी। इसको सर इक्वेशन 1 कह दिए। ठीक, अब चलो कहो कि बड़ा चालाक है गुरुजी, उधर तो त्रिभुज आप बहुत जल्दी दिखा दिए, इधर त्रिभुज ना बन रहा था, आप काबिल बन रहे तकनीक से। कहोगे ना हम भाई काबिल नहीं बन रहे हैं, हम इधर भी आ रहे हैं तुम्हारे पास। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि यहाँ जो डॉट खींचे हैं इसके मदद से अगर हम लोग देखें तो यहाँ भी एक त्रिभुज बन रहा है ना। और उसी के जैसा हम फिर इधर भी देखें तो कहोगे कि यहाँ भी तो एगो त्रिभुज बन रहा होगा सर। तो हाँ सर, यहाँ भी बन रहा है ना। तो इस बात को भी हम लोग लिखेंगे। तो पुनः अब इसमें भी देखो, इसमें भी लंब है, इसमें भी लंब है। तो बार बार हम ये बातें लिखते रहे तो झूठों के बड़ा बनाना है उसको ना। यही बात फिर से यहाँ लिखेंगे तो कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। तो चुपचाप हम लोग इस तरह से लिख दें कि त्रिभुज कौन, क्यू ओ एफ ना, क्यू ओ एफ समरूप है किसका भाई, ए डैश बी डैश एफ का, ए डैश बी डैश एफ का। तो त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ का। ठीक, अब जब समरूप है तो समरूप के लिए तो सर बोले हैं कि उसके संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है, तो इसका भी तो होगा ना। तो यहाँ भी चलते हैं, हम लोग लिखते हैं यहाँ क्यू ओ, अगर ये वाला ले रहे हैं तो यहाँ भी ये वाला लेंगे ना। तो क्यू ओ बटा ए डैश बी डैश बराबर, अगर हम ये डिस्टेंस लेते हैं तो यहाँ से ये डिस्टेंस लेना होगा। मतलब जो लेना है इसमें उसी को लेना है इस त्रिभुज में। ये ध्यान में रखना, कॉरस्पॉन्डिंग साइड मतलब ई हाथ हमर तो तोरो ई है हाथ, न कि तोहर ई हाथ। अगर तू गलत वाले लोगे तो वो गलत हो जाएगा। हाँ, अगर हम इसका ये साइड ले रहे हैं तो इसका भी ये साइड लेंगे, ये अगर इस लंब है तो इसका भी लंब लेंगे ना। कॉरस्पॉन्डिंग साइड इसी को कहते हैं। आ रही बात समझ में? तो हम लोग इसके अनुपात ले लिए बराबर। अब हम ले रहे हैं ओ एफ बटा ओ एफ बी सी। ठीक है, ओ एफ बटा, अब यहाँ से ले लेते हैं इसको, तो इसको बोल देंगे बी डैश एफ, बी डैश एफ। तो इसको भी कह दो इक्वेशन 2 ना। अच्छा, अब देखना ए बी को यहाँ देख रहे हो, अब यही लाइन ने यहाँ से यहाँ तक गया है तो ये किस तरह का चीज दिख रहा है, ए बी क्यू ओ। थोड़ा इसका हम एक फोटो इधर बना दें, इस तरह से दिख रहा है। इस तरह के फोटो को क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। अब आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो इस भुजा के बराबर यानी कि ओ क्यू के बराबर, ओ क्यू के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं तो ओ क्यू के बराबर हम लिख दिए ए बी। मतलब जहाँ ओ क्यू है तहाँ हम ए बी रख सकते हैं। हाँ सर रख सकते हैं। तो चलिए हम थोड़ा रख लेते हैं। तो हम रख दिए ओ बी की जगह ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर ओ एफ बटा बी डैश एफ। इसको समीकरण 2 कह देते हैं, इसको न कह के इसको समीकरण 2 कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद समीकरण 1 और 2 का एक पक्ष देखो तो
यानी बायां पक्ष ए बी बटा ए डैश बी डैश। समीकरण सेकेंड का देखो ए बी बटा ए डैश बी डैश, यानी कि दोनों लग रहा है क्या है, बराबर है। तो जब बायां पक्ष बराबर है तो दाहिना पक्ष भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 के दाहिना पक्ष है बी सी बटा बी डैश सी, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग बी सी बटा बी डैश सी बराबर इधर क्या है ओ एफ बटा बी डैश एफ, इसको हम लोग कह दो समीकरण 3। अब यहाँ तक पहले नोट करो जल्दी से, उसके बाद आगे चलते हैं। चलो, तो समीकरण 3 हमारे पास यही है। अब देखना, समीकरण 3 को देखने से पहले एक छोटी सी बात है हमारा कि अगर O जो है O ना, वो P के से बहुत दूर तो नहीं है। अगर हम इसको यहाँ न लेके यहाँ लिए होते तो कहाँ लंब होता, P के पास होता ना। तो अगर कह रहे हैं कि O क्या बन जाए, P बन जाए, या O P पर कौन साइड हो जाए, या O बिंदु P के नज़दीक हो जाए, या O बिंदु P के पास चला जाए ना, तो क्या होगा भाई, तो OF जो लिखे हैं वो PF बन जाएगा। हो सकता है ऐसा, तो उस बात को हम लिख लेंगे। क्या करेंगे भाई, लिखेंगे कि यदि O P के काफ़ी नज़दीक हो, काफ़ी निकट हो, तो OF जो है से क्या बन जाएगा, PF बन जाएगा। ऐसा होगा, देखो तो O से F जो है से क्या बन जाएगा, P से F बन जाएगा। बोलो ऐसा क्यों किए, थोड़ा देर इंतजार करो तो पता चलेगा क्यों किए। इसको तो फिर से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कैसे भाई, BC बटा B डैश सी बराबर, अब OF को OF नहीं लिख रहे हैं, OF को PF लिख दे रहे हैं, PF बटा B डैश F। ठीक है, ये इक्वेशन 3 है हमारे पास। अब देखना, हम बार बार बताते थे सभी दूरी कहाँ से नापा जाता है, तो सभी दूरी सर ध्रुव से नापा जाता है। दर्पण में जितना भी दूरी होता है कहाँ से नापते हैं, ध्रुव से नापते हैं। और कल ही बताए थे चिन्ह परिपाटी, यहाँ को मान लो ध्रुव है तो इधर वाला चीज़ कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, इधर वाला क्या होता है, धनात्मक होता है। तो फिलहाल हम लोग देखो तो ध्रुव से सारा चीज़ इधर ही दिख रहा है ना, तो सारे चीज़ कैसे होंगे, ऋणात्मक होंगे। तो इस बात को अगर हम लोग ध्यान में रखें तो हम लोग संबंध किसके बीच स्थापित करना है सर, तो वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी के बीच ना। तो वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी को थोड़ा एक बार हम लोग देख लें। तो वस्तु कहाँ रखे थे सर, तो वस्तु तो आप ए बी रखे थे सर, यही ना। तो कहाँ से, यहाँ P से B, दूरी तो यही ना होगा, P से B, P से B। तो हम यहाँ लिख रहे हैं वस्तु दूरी यानी कि PB, ठीक है, वस्तु दूरी PB, इसको हम लोग कहेंगे क्या चीज़, वस्तु दूरी को U से सूचित करते हैं। लेकिन धुरी से बाईं तरफ है तो कैसा होना चाहिए, तो इसके आगे लगा दो एगो पूंछ, ऋणात्मक। ठीक है, उसी तरह से हमारे पास दूसरा है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है सर, ए डैश बी डैश बन रहा है। तो धुरी से इस बीच की दूरी, तो P से कहाँ, B डैश, तो इसको लिखेंगे P B डैश और PB डैश, यानी कि प्रतिबिंब दूरी। अब प्रतिबिंब दूरी को सूचित किससे करते हैं, V से। तो हम यहाँ लिख दिए V, लेकिन वो है कहाँ, दर्पण से बाईं ओर है, तो जो उसका अपना चिन्ह है लगा देंगे ना। अब तीसरा है फोकस, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी कहाँ है भाई, तो फोकस तो यहाँ है, यानी कि PF,
पी एफ, और पी एफ को कहते हैं फोकस एफ ना। तो एफ है लेकिन वो कहाँ है, इधर है तो माइनस लगेगा। एक और हमारे पास बच रहा है वक्रता केंद्र है तो वक्रता त्रिज्या ना, तो इसको भी लिख लेते हैं वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या कौन है भाई, पी से सी है, तो इसको लिखते हैं पी सी, और पी सी बराबर त्रिज्या को सूचित करते हैं क्या चीज से, आर से, लेकिन है बेचारा इधर तो माइनस आर, और आर को हम लोग बताए थे क्या होता है 2f भी होता है ना, तो माइनस है तो यहाँ भी माइनस लगा के काम चलाएंगे। ठीक, इतना को हम लोग अगर खोपड़ी में रखते हैं तो सारी दूरी कहाँ से नाप रहे हैं, पी 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 से। ये बात तो समझ में आ गई। अब जब P से दूरी नापते हैं सर, तो समीकरण थर्ड में देखो तो क्या है, BC है। दूरी तो सर P से नापते हैं तो है तो BC। अब एकरा कैसे बनाइएगा, आप बड़ी काबिल बन रहे थे, UF भी कैसे बनेगा। तो देखो हम काबिल तो बन रहे थे सच में, थोड़ा सा आप मदद करोगे तो हम लोग दोनों काबिल बन जाएंगे। BC है ना, BC डंडा को थोड़ा सा देख लो, कहाँ है भाई, B से C, तो हम P से B तक का एक डंडा बड़ा सा ले लिए। ठीक, ये डंडा कौन है, यहाँ P है और यहाँ B है, बीच में एक हमारा मिल गया C। तो कह रहा है कि BC, हमको पता है कि सारी दूरी कहाँ से नापना है, P से नापना है ना। तो दोस्त देखो, अगर हमको ये दूरी सिर्फ चाहिए, यहाँ वाला, यहाँ से यहाँ तक वाला, और हमारे पास नापने का मेजरमेंट है इतना बड़ा और फिर इतना बड़ा, तो हम कैसे वो दूरी निकालेंगे। तो एक उपाय है सर, जो बड़ा सबसे बढ़का है ना, उसमें से जिसको हटाना है उसको हटा देंगे, यही ना कर सकते हैं। तो हटाना किसको है, ई वाला को हटा देंगे तो हमको BC मिल जाएगा। तो बढ़का क्या है, तो बढ़का है हमारे पास PB, क्या है PB, और ओकरा में से हटा देना है, हटा देना है मतलब घटा देना है ना, घटा रहे हैं कौन, PC, तो यहाँ हम हटा दिए इसमें से PC। तो यानी कि हम BC को लिख सकते हैं क्या चीज, PB माइनस PC लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो इसको हटा के हम लोग लिख ही लेते हैं। इसी तरह का हम लोग का काम करना है और लोगों के साथ भी, मतलब और जो यहाँ दिख रहा है इन लोगों के साथ भी हम लोग को इसी तरह का बर्ताव करना है। बड़ा वाला टुकड़ा में से जिसको चाहिए उसके बाद वाला टुकड़ा को घटा देंगे, ठीक है, ध्यान में रहेगा ना। चलो, तो इसको हम यहाँ से हटाए और तब लिखते हैं हम BC, यानी BC को हमको लिख लेना है दोस्त BC को हम बोल रहे थे कि BC को लिखेंगे कैसे, PB माइनस PC बट्टा, अब फिर यहाँ का है B'C। अब B'C कहाँ है भाई, B'C ये वाला दूरी, तो हम लोग सबसे बड़ा दूरी यानी यहाँ से यहाँ तक वाला दूरी पहले लेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक कौन हो गया, PC होगा। देखो यहाँ P से C, BC, ठीक है, और उसमें से हमको चाहिए क्या चीज़, BC चाहिए, तो ये वाला घटा देंगे यहाँ वाला, तो कौन है ये भाई, PB' घटा दिए, बराबर ये तो सर PF है, यानी P से F तो आपको नाप सकते हैं आप, तो उसको PF को PF रहने देते हैं, PF बट्टा सर B'F। अब B'F कहाँ है, यहाँ है, तो इसको भी क्या करेंगे, यहाँ से बड़ा वाला यानी यहाँ से यहाँ तक वाला लेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक कौन, PB' माइनस कर देंगे उसमें से कौन, PF को। अब एक बार देख लो, सभी के शुरुआत में P दिखाई दे रहा है, सच में ना, अगर P दिखाई दे रहा है तो हम लोग उसको आसानी से अब नाप सकते हैं। बोलो ऐसा है का, एकदम आराम से देखो क्या लिखे हैं यहाँ हम, PB, इसमें देखो तो PB कहीं है, कहाँ है, PB क्या है, वस्तु दूरी है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको बैठाएंगे, इसमें PB के जगह क्या रख रहे हैं, माइनस U, माइनस PC कहीं है, तो PC R नहीं है संबंध में हमारा, तो R के रूप में नहीं लिखेंगे, किस रूप में लिखेंगे,
एफ के रूप में लिखेंगे। तो PC की जगह हम लिख दिए क्या चीज़, 2 का एफ। लेकिन दोस्त देखना, हाँ माइनस यहाँ भी है और माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाना चाहिए, प्लस। दिक्कत नहीं ना, तो इसको हम लोग कर दिए यहाँ प्लस बटा। अगर बटा में चले तो फिर देखो क्या है भाई, PC सर PC, फिर वही बात है कौन, -2f, फिर यहाँ माइनस माइनस लगा दिए, PB डैश कौन है, भी, तो ये भी माइनस में और यहाँ भी क्या है, तो क्या करें, चलिए आप लोग वो समझदार हैं, प्लस कर देना है भी। ठीक है, यहाँ तक बराबर। PF सर PF माइनस एफ, तो रख दीजिए यहाँ -f बटा PB डैश। अभी ये तो बताए थे आप सर, PB डैश क्या होता है, -v, तो लिख दो यहाँ -v माइनस PF, अरे वही ऊपरे तो था सर, क्या था माइनस, तो माइनस माइनस क्या कर देंगे इसको, +f। दिक्कत है यहाँ तक, नहीं ना, दिक्कत किसी को, तो जल्दी से नोट कर लो इसको। चलो देखो, अब इसके बाद क्या है दोस्त, इसको फिर से एक बार थोड़ा यहाँ या लिख कर लेते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इससे इसको गुना, इससे इसको गुना, तो करके देखते हैं, गुना करे आता है ना। चलो तो यहाँ माइनस भी माइनस u, तो माइनस माइनस प्लस u और v दोनों अलगे अलगे है, तो u और v लिख दिए। ठीक, फिर ये जो है से इसके पास गया तो प्लस माइनस माइनस, ये u है ये f है, दोनों गोतिया नहीं है, तो u f। चलिए फिर यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ 2f है यहाँ v है, 2f v, फिर ये प्लस है तो प्लस के पास गया तो प्लस प्लस प्लस, ये 2f है और यहाँ भी f है, तो क्या हो जाएगा 2f का स्क्वायर। बड़ा शैतान है भाई, बराबर। अब इधर वाला तो सबसे हो गया, इधर से चलो, तो माइनस और माइनस प्लस 2, और f था यहाँ भी, f था यहाँ भी, तो क्या हो जाएगा f स्क्वायर। चलो प्लस माइनस माइनस, ये f है ये v है, तो क्या लिखें, f भी या v f लिख दिए। अब जो बराबर के दोनों तरफ एक जैसा नाक मुंह वाला दिख रहा है, उनको कान पकड़ के निकाल सकते हो आप लोग। बोलो कैसन है, तो हाँ, तो 2f स्क्वायर को भगा दीजिए, भगा दिए हम। और कोई हैं काबिल, लेकिन एकरा में 2 गो है, एकरा में 2 गो है, ये अकेले है ना, तो इसको इस पार ले आते हैं या इसी को उस पार ले चलते हैं ना। तो चलो हमारे पास है यहाँ u भी माइनस uf माइनस 2f भी, और उधर भी माइनस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में, तो यहाँ f भी है तो इसको भी थोड़ा सुंदरे लिख दें, f भी बराबर, इधर कुछ नहीं बचा तो क्या बच गया 0, u भी माइनस uf। अब देखना 2 गो में से ये माइनस में है प्लस में है, तो प्लस माइनस घटता है, चिन्ह बड़ा का होता है, तो बड़ा 2 है, 2 के साथ है माइनस का चिन्ह है, लगा दिए। 2 गो एफ भी में से 1 गो घटा दिए, तो क्या गो बच गया 1 गो बराबर 0 ना। अब देखो, अब थोड़ा सा बदमाशी अपने तरफ से हम कर रहे हैं, सभी पदों को u भी f से भाग देने पर, सभी पदों को क्या कर दिए हम, u भी f से भाग दे दिए। एक पद को दोगे तो गलत हो जाएगा, सबके साथ करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो हम लोग कर दिए यहाँ u भी बटा u भी f माइनस uf बटा u भी f माइनस f भी बटा u भी f बराबर 0 बटा समथिंग, तो क्या भी हो जाएगा 0 रहेगा। चलो
तो सर हाँ बोलिए ना बाबू, ये तो कट रहा है ना। अरे सर यहाँ लग रहा है कुछ कुछ जाएगा, कहा चीज़ ये दोनों ना। अरे सर यहाँ जाएगा, अरे तो जाएगा तो जाने दो। हाँ तो बचा कौन, तो सर यहाँ तो कट गया तो बचा 1/f। सर यहाँ भी बचा, यानी कि -1/v। सर यहाँ भी -1/ कौन बचा, u बचा ना। बराबर क्या है भाई, 0 है। तो थोड़ा इसको और बढ़िया बना दो। 1/f इधर है, इधर ही रहने दो। अभी माइनस में है ना, तो इनको कहो कि आप उस पार जाइए। हाँ तो माइनस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। और ये भी माइनस में है, उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख रहे हैं 1/u + 1/v। अब इसको कहते हैं सर रिलेशन, किसके किसके बीच में, u v और f में। u v और f में देखो, u v और f है संबंध, ये है आपका संबंध। इसको हम लोग कहेंगे प्रूफ।